स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, ये वीडियो में हम हमारे 6th लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये करने जा रहे हैं। पूरे लिविंग वर्ल्ड में आप जानते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, एक ही सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्यूलर है, और ऐसे सभी प्लांट किंगडम में भी, एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। सो टू स्टडी अबाउट ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल, ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेल में स्टडी करने के लिए दे शुड बी क्लासिफाइड। उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ऑलरेडी रॉबर्ट विटेकर ने बनाया हुआ या उन्होंने प्रपोज किया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किए हुए हैं। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी वगैरह वगैरह ग्रुप्स देखे हैं। तो अब तक हमने जो पहले पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, उसको अगर वापस से एक बार देखोगे तो द फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में आया मोनेरा, एक सेपरेट क्लासिफिकेशन। यूकैरियोट में 2 सेपरेट क्लासिफिकेशन आता है, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स जिसमें एक ही सेल है, जिसकी पूरे बॉडी फंक्शन एक ही एक सेल से होता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। और यूनिसेलुलर में कौन सा क्लास आया है? प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर में अगेन 2 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, एक सेल वॉल वाला और एक विदाउट सेल वॉल वाला। अभी आप जानते हैं कि सेल, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। सेल का ऑलमोस्ट शेप इस तरह भी जो मैंने बनाया वैसा है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, वैक्यूल्स वगैरह सब, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। ये जो इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, इसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ओके, तो एनिमल सेल है तो इस सेल ऑर्गेनल एक कवरिंग से, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उससे कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। पर प्लांट सेल में इसके ऊपर से और एक कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में एक सेल वॉल वाले और एक विदाउट सेल वॉल वाले। तो सेल वॉल वाले में कौन सा आएगा? जितने भी प्लांट्स है वो पूरा सेल वॉल प्रेजेंट वाले प्लांट्स में आएगा, मतलब लिविंग थिंग्स में आएगा। और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो पूरे एनिमल्स में आएगा। सो प्लांट्स में भी सेल वॉल वाले में ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो प्लांट्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो प्लांट्स जो दूसरे पे डिपेंडेड है। ओके, ये हुआ सेल वॉल वाले 2 डिविजन। और दूसरा विदाउट सेल वॉल वाले में पूरा एनिमलिया किंगडम आया, फुल एनिमल्स उसमें आया। सो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ गिवन हियर। हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड? You have already studied the kingdom Monera, Protista and fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker for the study of living organisms. The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with the cell walls is the group of plants. तो plants जो है they have eukaryotic cells. आप ऑलरेडी स्टडी किए हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रॉपरली नहीं बना होता है और उसके सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस विथ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो प्लांट्स कौन से सेक्शन में आया? यूकैरियोटिक सेल्स में। और आप ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. So plants are autotrophic. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis. Photosynthesis means the procedure of preparing food by the plants with the help of chlorophyll. Chlorophyll एक green colored pigment है, plants के अंदर present है, and sunlight also helps it. Carbon dioxide, ये सभी की मदद से photosynthesis नाम का जो procedure है वो करके plants prepare their own food. That's why they are called autotrophic.
Living organisms of kingdom plant A are the main source of food for all other living organism. सभी living organism के लिए main source of food क्या होता है? Plants. Plants से ही ज़्यादातर सभी living organism को food मिलता है. अभी आपका सवाल होगा कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का क्या होगा, पर वो फ्लैश भी तो कहाँ से आता है? कोई ना कोई प्लांट ईटिंग एनिमल का ही तो फ्लैश और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स खाते हैं. Now, basis for classification. The presence or absence of organs in the first criteria is the first criterion for classification of plants. प्लांट के बॉडी में कौन सा पार्ट है या नहीं है. सपोज समझो कि फ्लावर, कोई प्लांट में फ्लावर खिलता है तो कोई प्लांट में फ्लावर नहीं खिलता, तो एक क्लासिफिकेशन उस बेसिस पे हो गया कि फ्लावर वाला प्लांट और बिन फ्लावर का प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. इसी तरह जो कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, साइलम और फ्लोएम, वो टिश्यू से जो प्लांट के बॉडी में प्रिपेयर्ड फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना या मिट्टी के अंदर से वाटर, मिनरल्स, ये सबको प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, ये सभी जो फंक्शंस करने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज है. टिश्यूज मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच कंडक्ट अ प्रॉपर या स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन. तो ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू जिस प्लांट में प्रेजेंट है वो एक ग्रुप में आया, कंडक्टिंग टिश्यू जिस प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, वो दूसरे ग्रुप में आया. इसी तरह डू प्लांट्स बेयर सीड्स, प्लांट्स सीड है प्लांट में, मतलब सीड आने वाले प्लांट है. इफ दे डू, अगर सीड उसमें होता है, देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट और नॉट, वो भी एक क्राइटेरियन है क्लासिफिकेशन का. यानी फ्रूट के अंदर उसका सीड है या फ्रूट के बाहर, मतलब बिना फ्रूट के ओपन सीड से, ये भी एक क्राइटेरियन है. तो फ्रूट के अंदर जो सीड वाले प्लांट होते हैं उसको एक क्लास में, और फ्रूट के बाहर यानी विदाउट फ्रूट के सीड आने वाले प्लांट को दूसरे क्लास में. इस तरह बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियंस यानी डिफरेंट बेसिस पे प्लांट क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. अभी कोटिल्डन किसको कहते हैं? आपने सपोज समझो कि शेंगदाना, ग्राउंडनट, उसके बाहर का स्किन निकाल कर कभी देखे होंगे. बाहर का जो पतला स्किन है वो निकालोगे तो वी कैन डिवाइड दैट ग्राउंडनट इनटू 2 सेपरेट इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट इक्वल. 2 सेपरेट पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है. दैट मीन्स दोज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड कोटिल्डन्स. कोटिल्डन मतलब जो सीड में 2 अलग अलग पार्ट या सिंगल पार्ट बनता है उसे कोटिल्डन कहते हैं. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बीन. बीन का जो एग्जाम्पल है उसमें भी ऊपर का जो स्किन है वो निकाल देने के बाद आपको अंदर का जो सीड है उसको 2 पार्ट आपको मिलेगा. बादाम, आलमंड, उसका भी स्किन निकालने के बाद यू कैन डिवाइड दैट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. कैश्यूनट, काजू, उसका भी 2 हिस्सा बन जाता है. तो इसे कहते हैं 2 कोटिल्डन वाला प्लांट्स. दैट मीन्स डाइकोटिल्डन. इनके सीड में 2 हिस्सा बनता है, डाइकोटिल्डन. वो जगह में अगर सपोज आप देखोगे तो मेज़ यानी मक्का या राइस, चावल, गेहूँ, जवारी, बाजरे वगैरह, ये सभी को आप देखोगे तो इसका 2 हिस्सा बनता नहीं है. ओनली 1 पार्ट, 2 टुकड़े में डिवाइड नहीं होता ऑटोमेटिकली. सो ये सब मोनोकोटिल्डन है, यानी उसके सीड में एक ही एक कोटिल्डन है. तो वैसा भी कोटिल्डन के नंबर के हिसाब से भी डिविजन, प्लांट के क्लासिफिकेशंस होते हैं. नाउ at the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the absence and presence of flowers, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams and phanerogams. अभी फ्लावर वाले, फ्लावर, फ्रूट, सीड वगैरह होने वाले प्लांट और नहीं होने वाले प्लांट, उस हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन किए हुए हैं. वन इज क्रिप्टोगैम एंड द अदर वन इज फैनरोगैम. क्रिप्टोगैम एंड फैनरोगैम. Depending upon whether seeds are enclosed within the fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperms and angiosperms. अभी इसमें से आपको ये समझ में आया कि क्रिप्टोगैम जो है प्लांट्स, उसमें फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा देखने को. वो जगह में फैनरोगैम्स जो है उसमें यू कैन फाइंड फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा. सो फैनरोगैम में फ्लावर्स वगैरह प्रेजेंट है,
सीड वगैरह प्रेजेंट है, पर इस फेनोरोगैम को और डिवाइड किया हुआ है वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट और नॉट। दैट मीन्स सीड फ्रूट के अंदर हो वो एक अलग ग्रुप का फेनोरोगैम, और सीड ऐसा फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, फ्रूट के अंदर नहीं है। फ्रूट के अंदर मतलब आप नॉर्मली जितने भी फ्रूट्स आप देखोगे उसमें सब फ्रूट के अंदर है उसका सीड्स। जैसा वाटरमेलन, यू कैन सी सो मेनी सीड्स इनसाइड द फ्रूट, एप्पल, है ना। तो लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, तो उनको अलग सेक्शन में किया। तो वैसा दो सेक्शन हो गया, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को फिर क्लासिफाई किया है मोनोकोट एंड डाइकोट। जस्ट अभी मैंने बताया जिस सीड में दो हिस्सा बनता है वो दोनों हिस्से को कोटिल्डन कहते हैं, और जिसमें दो कोटिल्डन है दैट इज मोनोकोटिल्डनस प्लांट्स, अदरवाइज सिंपली वी कैन से दैट मोनोकोट्स, सॉरी एक ही पार्ट होता है उसे मोनोकोटिल्डनस, और सिंपली वी कैन से मोनोकोट। जिस सीड में डबल पार्ट बनते हैं दे आर डाइकोट। डबल मीन्स टू, डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल, so dicotyledonous plants, otherwise simply we can say dicot. Now what is given, you see, search for a pond with greenish water, collect some of the green fibers from the water, put the fibers in a petri dish and wash them clean with water. Put one of the fibers in the drop of water on a glass slide and spread it out straight. Put a cover slip over the slide and observe under the compound microscope. Do you see the spirally arranged green thread-like chloroplast in the cells in that straight fiber? This plant is known as Spirogyra. तो अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ग्रीनिश वाटर कहीं भी जमा हो तो आपको उस ग्रीनिश वाटर में से थोड़ा सा ग्रीन फाइबर ऐसा आपको उस पर वो पानी जहाँ पर जमा है आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ तो एक प्लांट जैसा चीज़ बढ़ता हुआ दिखेगा। उसमें से थोड़ा सा ग्रीन फाइबर लाइक, फाइबर मतलब धागे धागे जैसा थोड़ा सा पार्ट को लेना है और उसको एक पेट्री डिश में डालकर अच्छे से पानी से वॉश करके क्लीन करना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, इसमें से एक फाइबर, एक धागा जैसा पार्ट उसको लेकर ग्लास स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के टेस्टिंग करनी है या चेक करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, स्पाइरली अरेंज्ड ग्रीन कलर्ड थ्रेड मिलेगा और इसे कहते हैं स्पाइरोगायरा। ये जो हमको इसमें दिखाई दिया दैट इज स्पाइरोगायरा। उसका स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह दिखाई देगा, स्पाइरोगायरा। नाउ द फर्स्ट डिवीजन वी आर गोइंग टू स्टडी इज थैलोफाइटा। प्लांट में थैलोफाइटा पहला डिवीजन। ओके, ये डिवीजन हम किसका कर रहे हैं, हम ये डिवीजन कर रहे हैं क्रिप्टोगैम्स का। दो तरीके के प्लांट्स हमने देखे, क्रिप्टोगैम एंड फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम में आपको स्पेसिफिक लीफ, स्टेम, फ्लावर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और उस क्रिप्टोगैम जो क्लासिफिकेशन है उस ग्रुप में का पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। These plants grow mainly in water. थैलोफाइटा पानी में ज़्यादातर रहता है। This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers, but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. तो ये जो नॉर्मली थैलोफाइट्स किस में रहता है, पानी में रहता है, ये प्लांट्स है और इनका स्पेसिफिक पार्ट्स आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स स्पेसिफिक रूट नहीं, स्टेम नहीं, लीव्स ऐसा सेपरेट बोलने के लिए है नहीं, ना फ्लावर्स है, बट दे आर ऑटोट्रॉफिक। दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल है, और इनका स्पेसिफिक नाम है एल्गे। एल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, और एल्गे का ग्रुप में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गे आपको देखने को मिलेगा। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कुछ एल्गे होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, माइक्रोस्कोपिक मतलब सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखने के लिए होगा उतना छोटा, और लार्ज भी बड़े बड़े मतलब हमारे नेकेड आई से दिखने वाले एल्गे भी होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे आर, एल्गे का एग्जाम्पल से स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगासम एक्सेट्रा।
सम ऑफ दिस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर। तो हमने थैलोफाइट एक ग्रुप को देखा। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और इनके जो थैलोफाइट्स है जिसमें वाटरट्रॉपिक है, यानी जिसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, उन्हें एल्गे कहते हैं। एल्गे भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो बहुत कुछ लार्ज इनफ टू सी विद अ नेकेड आई। और एल्गे का एग्जाम्पल हमने देखा स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगासम, ये सब डिफरेंट एल्गे का नाम है। Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. कुछ algae होता है फ्रेश वाटर में रहने वाले, दैट मीन्स हमारे जो पानी नमकीन नहीं है, और कुछ होते हैं सलाइन वाटर में, मतलब समुद्र के पानी में रहने वाले algae भी होते हैं। These plants usually have a soft and fiber like body. और ये प्लांट का पूरे बॉडी सॉफ्ट होते हैं, फाइबर लाइक यानी धागे जैसे बॉडी है ये पूरे इस कैटेगरी के सभी प्लांट्स को, थैलोफाइटा। Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. और हमने अभी देखा कि थैलोफाइटास में जो एल्गे हैं उनके बॉडी में क्लोरोफिल है, दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बट सम टाइप ऑफ फंगी जैसे ईस्ट, मोल्ड वगैरह, they are also included in this group but they don't have chlorophyll. ईस्ट, मोल्ड जैसे जो फंगी है वो भी इसी ग्रुप में है, लेकिन उनके बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से उन लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं। यहाँ पर आपको इमेजेस दिया हुआ है। ये जो इमेज है ये अल्वा, ये है चारा, और ये हुआ स्पायरोगैरा। इसी तरह ये सभी जितने भी इमेजेस यहाँ पर दिया, ये सभी प्लांट्स को आप देखोगे तो इसकी बॉडी में स्टेम, लीफ, फ्लावर तो होता नहीं इसमें, स्टेम कौन सा, लीफ कौन सा, रूट कौन सा, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। सो दिस ग्रुप इज थैलोफाइटा। नाउ द सेकेंड ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगैम्स इज ब्रायोफाइटा। सेकेंड ग्रुप क्रिप्टोगैम का कौन सा है? ब्रायोफाइटा। You may have seen a lush green soft carpet on old walls, bricks and rocks in the rainy season. Scrape it gently with a small ruler. Observe it under a magnifying lens and discuss. अभी यहाँ पर भी another activity दिया। क्या करना है आपने? देखो पुराने दीवार है, बहुत टाइम से, मतलब पेंट वगैरह नहीं मारा हुआ काफ़ी टाइम से, ऐसा दीवार या ऐसा कोई जगह में बारिश के बाद ज़्यादातर एक सॉफ्ट ऐसा एकदम मखमल के कपड़े बिछाए हुए जैसा सॉफ्ट ग्रीनिश कुछ ग्रोथ आपको दिखाई देगा, बारीक बारीक बारीक। और उसको चाहे आप नाखून से निकालने सोचोगे तो निकल जाएगा, या स्केल से वगैरह उसमें से थोड़ा सा निकालना है, और उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखकर देखो। सो इट कैन बी सीन बिगर। मैग्नीफाइंग ग्लास से रख के देखोगे तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. एम्फीबियन आप जानते हैं, एम्फीबियंस एनिमल्स में एम्फीबियंस कहने पर हमको ये समझ में आता है कि दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। पानी में भी जी सकता है, ज़मीन में भी जी सकता है, ऐसा एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। यहाँ पर प्लांट किंगडम के एम्फीबियन, वाई? बिकॉज दे लिव ऑन मॉइस्ट सॉइल, गिल्ले मिट्टी में बढ़ते हैं, बट दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी होगा तो ही रिप्रोडक्शन होगा इनका, दैट मीन्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर। सो एट द सेम टाइम दे नीड अ लैंड फॉर ग्रोथ and they need water for their reproduction. That's why they are called amphibians. Which category is called amphibians? Bryophyta. पहले हमने थैलोफाइटा पढ़ा, बराबर? Now Bryophyta. These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. ये plants thalloid है, multicellular है और
ऑटोट्रॉपिक है. यू नो मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक, द मीनिंग यू नो. मल्टीसेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल वाला, और ऑटोट्रॉपिक मीन्स खुद का खाना खुद बनाने वाले, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस करने वाले. एंड व्हाट यू मीन बाय थैलॉइड? थैलॉइड मीन्स अ प्लांट विच लैक्स डिस्टिंक्ट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. ऐसा कोई भी एक प्लांट जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह से स्पेसिफिकली नहीं समझ में आता, उन्हें कहते हैं थैलॉइड. तो ये भी थैलॉइड है, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉपिक है. दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर मीन्स छोटे छोटे दाने दाने जैसे, दे आर नॉट सीड. इसके लिए ये कोई भी स्पोर फॉर्मेशन वाले प्लांट में स्पोर कहाँ होता है, उसके लिए एक सैक, एक कवरिंग होता है. उस कवरिंग के अंदर स्पोर्स बनता है और पूरे कंप्लीट मैच्योर होने पे ये कवरिंग जो है, स्पोरेंजिया कहते हैं जिसको, वो फूट जाते हैं. फूटकर स्पोर्स नीचे गिरते हैं और उस स्पोर्स में से नए नए प्लांट उगते हैं. सो इनका रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के मदद से या स्पोर्स के मदद से होता है. The structure of the plant body of bryophytes is flat, ribbon-like, long, without true roots, stem and leaves. और ये प्लांट के ब्रायोफाइटा कैटेगरी के प्लांट के जो बॉडी स्ट्रक्चर है फ्लैट रहता है, रिबन लाइक, लंबे लंबे हैं रिबन के जैसा, और इनमें ना कोई स्पेसिफिक रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लीव्स. इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स. और इसमें न स्टेम में न लीव्स है, लेकिन स्टेम के जैसा कुछ पार्ट दिखाई देते हैं, बट इन रियलिटी दे आर नॉट स्टेम. लीफ के जैसा कुछ पार्ट दिखता है एंड इन रियल इट दे आर नॉट लीव्स. एंड रूट के जैसा कुछ पार्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं राइजोइड्स. इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक, लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक rhizoids. They do not have specific tissues of conduction of food and water. जैसे मैंने जाइलम फ्लोएम के बारे में बताई थी पहले, फूड और वाटर यहाँ वहाँ प्लांट बॉडी में अलग अलग जगह में से दूसरे जगह में पहुँचाने का काम जो करने वाले कंडक्टिव टिश्यूज़ जो है वो इसके बॉडी में यानी ब्रायोफाइट के बॉडी में नहीं है. दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा आर मॉस, फ्यूनेरिया. आप जो दीवार पे हरा कलर का जो आपने देखते हैं, जो हर जगह में दीवार पे जो हरा हरा जमा हो गया हुआ है, दैट इज मॉस. मर्केंटिया एंड एंथोथेरोस, रिचिया, ये सभी मॉस या दूसरा नाम है इसका फ्यूनेरिया, मर्केंटिया, एंथोथेरोस, रिचिया, ये सभी ब्रायोफाइटा कैटेगरी के प्लांट्स है. यहाँ पर आपको ब्रायोफाइटा प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये देखो, ये एक प्लांट आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसके नीचे रूट जैसा कुछ सब्सटेंसेस देखो यहाँ पर है, बट दे आर नॉट रियल रूट्स. सो दिस रूट लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, पार्ट्स आर कॉल्ड राइजोइड्स. सो इनका प्रॉपर रूट नहीं है. इन द सेम वे लीफ के जैसा दिखता ज़रूर है, बट दिस आर नॉट लीव्स. ये जो दिख रहा है, दे आर नॉट लीव्स, जस्ट लीव लाइक पार्ट. एंड दिस इज स्टॉक एंड कैप्सूल. इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं, उसमें से स्पोर नीचे गिर सकते हैं. सो उस तरीके से जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट बन सकते हैं. हियर इन दिस इमेज ऑल्सो यू कैन सी मर्केंटिया, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड, और ये जो ऊपर है लीव लाइक पार्ट, और दिस इज द कैप्सूल. एंड स्टॉक मीन्स कैप्सूल कौन से लकड़ी पे लगे हुए हैं, दैट इज अ स्टॉक. हियर अनदर वन लीफ लाइक पार्ट देखो नीचे है और ऊपर कैप्सूल से. नाउ you may have seen ferns among the ornamental plants in the garden. ornamental plants क्या होता है? जो शो प्लांट्स होते हैं हम गार्डन में रखने वाले, उसमें ferns दिखाई देते हैं. देखो, this kind of plant is called a ferns. Take a leaf of a fully grown fern and observe it carefully. ऐसा एक फर्न का एक लीफ लेना है जो कंप्लीट ग्रोथ हो गया हुआ है. Now what we can see, that is टेरिडोफाइटा का प्रॉपर्टीज देखने जा रहा है. द डिविजन थर्ड इज टेरिडोफाइटा. हमने इससे पहले दो सेक्शन देखा, वन इज थैलोफाइटा, द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा.
ये दोनों, और अभी तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये तीनों आया हमारे क्रिप्टोगैम ग्रुप में। क्रिप्टोगैम ग्रुप के अंदर का सब डिविजन्स है ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। इस टेरिडोफाइटा में रूट्स क्लियरली दिखाई देता है। स्टेम कौन से समझ में आता है, दे हैव प्रॉपर लीव्स एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन एंड फूड ऑफ फूड एंड वाटर। कंडक्शन ऑफ फूड के लिए अलग टिश्यू है, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए अलग टिश्यू इसकी बॉडी में, दैट मीन्स जाइलम फ्लोएम जैसे टिश्यूज इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स। इनका क्या स्पेशलिटी है, फ्लावर्स इसमें नहीं आता एंड फ्रूट्स, ना फ्लावर आता है ना फ्रूट्स आता है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड अलोंग द बैक ऑफ और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। दे रिप्रोड्यूस, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन, अपना ही सेम जात का नया जनरेशन, नया बच्चों को जन्म देना, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ये भी स्पोर्स के मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। formed along the back or posterior surface of their leaves. Actually back surface, एक लीफ है तो उसके निचला हिस्सा, posterior surface यानी बैक साइड, लीफ के बैक साइड में ये स्पोर्स जमा है, सेपरेट बहुत सारे स्पोरेंजियास के अंदर स्पोर्स जमा है, और इस स्पोरेंजिया से सेपरेट होने पर वो नीचे गिर के एक एक स्पोर्स में से नया प्लांट खिलता है। So they reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaves. Example है ferns, अलग अलग ferns होते हैं जैसे नेफ्रोलिपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडिएंडम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। ये सभी टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा इट शुड पी शुड बी साइलेंट, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल्स है। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, नेफ्रोलिपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडिएंडम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। ये सब टेरिडोफाइटा का ग्रुप्स हो गए या एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ का, देखो निचला हिस्से में ऐसा जो ग्रुप बनाकर बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर साइड है यानी बैक साइड है, ऐसा बहुत सारे स्पोरेंजिया है, बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर से निकल सकते हैं और उसके नया प्लांट जन्म हो सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ये सभी प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन से, मैंने आपको बताया स्पोर्स क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। इन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं क्योंकि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई नहीं देते। क्रिप्टोस का मीनिंग होता है हिडन, छुपे हुए, गैम्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इस वजह से इनका नाम आया क्रिप्टोगैम्स। दैट मीन्स दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रिप्टोगैम्स। सो ये सभी प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट? Yes, you are right. Flower is the main reproductive organ of a plant. That means they do not have flowers. So this is how we have completed the 3 subdivisions of cryptogams. The first one was Thallophyta, second Bryophyta, third one is Pteridophyta. So now we are going to know about the phanerogams. Plants which have special structure for reproduction and produce seeds are called phanerogams. जो plants जिसमें special structure है reproduction के लिए, that means they have flowers and they produce seeds, और उनमें seed भी होते हैं, flower और seed दोनों जिस plant में होता है, they are called phanerogams. In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. ये सब प्लांट में मीन्स फैनरोगैम में रिप्रोडक्शन के बाद, दैट मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल सेल और फीमेल सेल जुड़ जाने के बाद, जुड़ जाना दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनेंगे जिससे नया प्लांट बनना होता है. दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट. उसे जाइगोट कहते हैं. ये जाइगोट स्लोली डेवलप होकर जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, तो दैट डेवलप्ड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. उसे कहते हैं एम्ब्रियो, जो आगे जाकर कंप्लीट ग्रोथ होकर एक सीड बनेगा. तो ये एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. दैट फूड इज़ प्रोवाइडेड बाय द फ्रूट. वो फूड देता है फ्रूट. सो इस तरह प्लांट्स के फ्लावर्स का खिलने के बाद फ्लावर के मदद से वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का. एंड देन ये मेल सेल फीमेल सेल का रिप्रोडक्शन की मदद से वहाँ पर एक जाइगोट, एंड देन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. वो एम्ब्रियो को ग्रो होने के लिए फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, ये सब बनता है. ड्यूरिंग fermentation of seed, the stored food is used for initial growth of the embryo. Depending upon whether the seeds are enclosed in a fruit or not, phanerogams are classified into gymnosperms and angiosperms. तो अभी phanerogams का और classification, because all the phanerogams contain seed, but some phanerogams have their seeds inside the fruit, and some other phanerogams have their seeds without any seed or outside. सीड के अंदर नहीं होता है. तो इस तरीके से दो तरीके का या दो डिफरेंट काइंड्स हो गया phanerogams के अंदर. वन इज gymnosperm and the other one is angiosperm. Now let's see what is gymnosperm. Gymnosperm किसको कहते हैं? Observe all garden plants like cycas, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस जासवंदी आपको पता है, लिली एक्सेट्रा. एंड कंपेयर देम, और इनको सभी को एक दूसरे को कंपेयर करो. साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, जितने भी गार्डन प्लांट्स है उनको आपस में कंपेयर करो. नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम. Which differences did you notice between gymnosperms and angiosperms? Gymnosperm और angiosperm के बीच में क्या difference है? So let's know about the same difference over here. Gymnosperms are mostly evergreen, perennial and woody. देखो gymnosperm का speciality. They are mostly, ज़्यादातर evergreen होता है. That means साल भर वो हरे भरे रहते हैं. Perennial means उसका ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन लॉन्ग होता है. कुछ प्लांट्स ऐसा होता है कि एक साल में ग्रो होकर फ्लावर फ्रूट जो कुछ भी देना है देकर एक ही साल में वो पेरिश हो जाता है, मीन्स नाश हो जाता है, मर जाता है. उसे एनुअल कहते हैं. और कुछ प्लांट ऐसा होता है कि 2 साल में उसका पूरे लाइफ साइकिल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन सब कुछ होता है, 2 साल के बाद वो ख़त्म. उसे बाइनियल कहते हैं. और काफ़ी साल तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स को पेरेनियल कहते हैं. एंड वुडी मीन्स उसके स्टेम वुड जैसा, मतलब लकड़ी मजबूत है. देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस. इनके स्टेम ब्रांचेस के बिना है, जस्ट लाइक पाम ट्री, कोकोनट ट्री, एरेकानट ट्री. आपने ध्यान दिया होगा, सुपारी का झाड़ एरेकानट ट्री और कोकोनट ट्री नारियल का पेड़, ये सब सिंगल स्टेम के हैं. सिंगल मतलब उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होता. तो ये जिम्नोस्पर्म्स का भी ब्रांचेस होते नहीं हैं. द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. इनके पत्ते ऊपर पूरे स्टेम होने के बाद ऊपर एक क्राउन के जैसा, मीन्स एक मुकुट के जैसा ऊपरी हिस्से में सिर्फ लीव्स रहते हैं. कोकोनट ट्री का भी वैसा ही है, एक लॉन्ग स्टेम होता है, पूरे पत्ते का क्राउन जैसा ऊपर, बराबर. इसी तरह सुपारी का झाड़ को भी आप देखो, फुल एक लॉन्ग स्टेम विदाउट एनी ब्रांच और ऊपर एक मुकुट की तरह बहुत सारे पत्ते एट अ टाइम. तो इसका स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, क्राउन के जैसा. These plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. सेम प्लांट के डिफरेंट स्पोरोफिल्स में अलग अलग प्लांट होता है, मीन्स अलग अलग फ्लावर होता है. कुछ फ्लावर मेल फ्लावर होते हैं तो कुछ फ्लावर फीमेल फ्लावर होता है. Seeds of these plants do not have natural coverings. That is, these plants do not form fruits and are therefore called as gymnosperms. Gymnos means naked, open.
एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स फ्रूट के अंदर नहीं होता। दैट मीन्स ये प्लांट्स को फ्रूट होता ही नहीं, डायरेक्ट सीड होता है। दैट मीन्स सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि उनके स्पर्म्स यानी उनके सीड जिम्नोस है। जिम्नोस मीन्स नेकेड है, ओपन है, फ्रूट के अंदर नहीं। एग्जाम्पल साइकस और पिसिया, दैट मीन्स क्रिसमस ट्री, तुजा मोरपंखी और पाइनस डॉडर। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। लेट अस सी द एग्जाम्पल अगेन। साइकस, पाइसिया, इट्स अनदर नेम इज क्रिसमस ट्री, तुजा, मोरपंखी, पाइनस और डॉडर। This pronunciation is Picea, not Picea, Picea. Now there is a table given here, dicotyledonous plants and monocotyledonous plants. इनको डाइकॉट्स भी कहते हैं, मोनोकॉट्स ऐसा शॉर्ट में भी बोलते हैं। आपको ये मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया था। जिस सीड में 2 कोटिलेडन होता है, 2 कोटिलेडन मैंने एग्जाम्पल दिया था ग्राउंडनट का, बादाम का वगैरह, उसके ऊपर का जो स्किन है वो निकालोगे तो अंदर जो सीड होता है उसको 2 सेपरेट डिवीजन कर सकते हो, उसे डाइकोटिलेडन कहते हैं। वो जगह में मेज़ यानी मक्का या फिर चावल और क्या बोलते हैं वीट मीन्स गेहूँ, इसके सबके दाने सिंगल कोटिलेडन के होते हैं। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, उन दोनों का कंपैरिजन। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में 2 कोटिलेडन मिलेगा, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में सिंगल एक ही कोटिलेडन होगा, यानी सीड को 2 सेपरेट पार्ट नहीं कर सकता। और डाइकोटिलेडनस प्लांट्स का रूट्स का क्या स्पेशलिटी है? वेल डेवलप्ड है प्राइमरी रूट, अदरवाइज टैप रूट। ये कैसा होता है टैप रूट? अभी सपोज समझो एक प्लांट का एंड यहाँ पर हुआ, यहाँ से मिट्टी है, ओके, ऊपर स्टेम जाता है, यहाँ से मिट्टी है, इधर से ब्रांचेस जाएंगे और यहाँ से नीचे रूट होता है। ये रूट जो मेन एक रूट और उसमें से इस तरह रूट का ब्रांचेस बनते हैं। नॉर्मली आप रूट्स देखे होंगे, इस तरह रूट बनते हैं। दिस काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। और उस जगह में मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में समझो यहाँ पर प्लांट का एंड हुआ, इधर मिट्टी है, तो इसके नीचे प्लांट का रूट्स इस तरह होता है, एक गुच्छे में, ब्रांचेस जैसा नहीं, पूरा एक गुच्छे में। इसका रूट का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ का रूट का स्ट्रक्चर देखिए। तो ये जो है टैप रूट सिस्टम होता है, इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। तो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम है, अदरवाइज प्राइमरी रूट सिस्टम, और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम। स्टेम जो है डाइकोटिलेडनस का स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, कड़क होता है, हार्ड होता है, फॉर एग्जांपल बेनियन ट्री। और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स का स्टेम ज़्यादातर होलो होता है, यानी स्टेम के अंदर का हिस्सा खाली होता है, अंदर कुछ भरा हुआ मटेरियल कुछ नहीं रहता। एग्जाम्पल है बम्बू का अंदर का एरिया खाली रहता है। और फॉल्स स्टेम से यानी असली स्टेम ही नहीं है उसका। एग्जाम्पल है बनाना का स्टेम रियल में उसका स्टेम ही नहीं है। और डिस्क लाइक, दैट मीन्स ऑनियन का जो स्टेम, ऑनियन का पूरा जो पार्ट ही उसका स्टेम से। नाउ इसका लीफ किस तरह है? डाइकोटिलेडनस प्लांट्स का लीफ रेटिकुलेट वीनेशन है। रेटिकुलेट वीनेशन आई विल शो यू। एक लीफ है तो यहाँ से एक मेन वेन जाता है और उसके बाद एक वेन इस तरफ, फिर इसको और छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं। दिस काइंड ऑफ वीनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वीनेशन। उस जगह में पैरेलल वीनेशन, आप बनाना का ट्री में देखे होंगे पैरेलल वीनेशन, ये लीफ इस तरह बनेगा और इसका वेन्स एक दूसरे को इस तरह अंदर, लीफ के अंदर जो वेन्स होते हैं इस तरह पैरेलल वीनेशन। तो ये 2 अलग अलग तरीके के वीनेशन है। वन इज रेटिकुलेट वीनेशन, द अदर वन इज पैरेलल वीनेशन। एंड द फ्लावर ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, फ्लावर्स विथ 4 to 5 अदरवाइज 5 पार्ट्स, 4 या 5 पार्ट, अदरवाइज 4 और 5 के मल्टीपल्स, इसे टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस कहते हैं। और इसी तरह मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स का 3 पार्ट्स होते हैं या अदरवाइज 3 के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और इन्हें ट्राइमेरस कहते हैं। यहाँ हमें 2 प्लांट्स दिए हुए हैं, एक मस्टर्ड प्लांट है और एक मेज प्लांट है। दिस इज अ मोनोकोटिलेडनस एंड दिस इज अ डाइकोटिलेडनस प्लांट।
सो दैट्स वाई देखो रूट सिस्टम आप देख सकते हो, और यहाँ पर मोनोकोटिलेडन्स में देखो रूट सिस्टम आप देख सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स. Now let's revise what all things we have studied in this lesson. किंगडम प्लांटे, प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे. उसमें दो पार्ट आया, एक क्रिप्टोगैम और एक फेनेरोगैम. क्रिप्टोगैम मीन्स उनका रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह सेपरेटली नहीं होता या फिर आइडेंटिफाई पॉसिबल नहीं है. दे आर नॉट फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है. उसमें 3 पार्ट्स हमने देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. बहुत ही माइल्ड चेंजेस है उनमें. अब नेक्स्ट फेनेरोगैम्स आया. फेनेरोगैम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, और उसमें 2 है सेपरेट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स जो है सीड जो है फ्रूट्स के बाहर, मतलब फ्रूट के बिना सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. सॉरी, I think I didn't explain the part which is explained angiosperms. Okay, so let's do that angiosperm section and then we'll continue that. Soak the seeds of corn, beans, groundnut, tamarind, mango, wheat, etc. in water for 8 to 10 hours. Actually ये part छूट गया था, इसके लिए वापस से लिया. But anyhow I have already explained what are angiosperms. Explanation without reading हो गया हुआ है. So let's read now. ये सभी तरीके के जो बीज है, सीड्स है, इसे सॉकिंग करो, पानी में रखो कुछ टाइम के लिए, 8 to 10 आवर्स. तो अच्छा से वो सॉक होने के बाद आफ्टर दे आर सॉक्ड, चेक ईच सीड टू सी वेदर इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स और नॉट एंड कैटेगराइज देम अकॉर्डिंगली. तो वो सॉकिंग कंप्लीट होने के बाद वो फूक जाते, थोड़ा नरम हो जाता है, तो उसके आउटर स्किन हम आसानी से निकाल सकते हो. वो आउटर स्किन निकालने के बाद आप चेक करो वेदर इट कैन बी डिवाइडेड, द सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स और नॉट. सो इसमें से कुछ सीड्स का हम 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, कुछ सीड्स का नहीं कर सकते. द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इस प्लांट्स में जो फ्लावर्स आते हैं वो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, फ्लावर फ्रूट में डेवलप होता है. सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं. दीज सीड्स आर कवर्ड, ये सीड्स कवर्ड है मीन्स बंद है, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस मीन्स कवर, स्पर्म्स मीन्स सीड्स. जिस तरह हमने जिम्नोस्पर्म देखा, जिम्नोस मतलब ओपन या नेकेड, वैसा था. तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस मीन्स कवर, स्पर्म्स मीन्स सीड. द प्लांट्स whose seeds can be divided into 2 equal halves or dicotyledons are called dicotyledonous plants, and those whose seeds cannot be divided into equal parts are called monocotyledonous plants. So ये मैंने explain किया already. So again come back to this. तो यहाँ पर इतना explanation हो गया था. प्लांटे किंगडम क्रिप्टोगैम और गैम फेनेरोगैम में डिवाइड हुआ है. दैट मीन्स फ्लावर, रूट, स्टेम वगैरह इसमें नहीं है स्पेसिफिकली, और इसमें है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. क्रिप्टोगैम्स का 3 सेक्शंस, फेनेरोगैम्स का 2 सेक्शंस है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मीन्स जिसके अंदर सीड डायरेक्ट होता है, फ्रूट नहीं होता. और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर हिडन इनसाइड द या कवर्ड बाय द फ्रूट. सीड्स आर कवर्ड बाय द फ्रूट. और एंजियोस्पर्म में 2 सेक्शन होता है, one is dicotyledon and the other one is monocotyledon. So you go through the lesson and this chart is very important, this tree diagram. Okay, bye bye.